सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आस्था। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने जो सुना उसमें शायद आपने देखा होगा कि अपने आप की पहचान कैसे करें। अगर आपने अपने आप को कुछ हद तक पहचान लिया है तो आओ हम सब मिलकर एक कामना करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक, पूरे विश्व में शांति हो और हर तरह से सभी विचारधारा अच्छी हो सबकी। तो आइए, हमने पिछली वीडियो में ये सुना कि 2 भाग होते हैं, फिर 2 भाग में एक एक भाग और होता है, हर तीसरे महीने परिवर्तन होता है। तो इसलिए आगे हम चलें कि हमारा सप्ताह, दिन, महीना और साल, ये सारे के सारे हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। हमारा जीवन भी उसी तरह होता है जैसे हमारे दिन से लेकर पूरे वर्ष तक क्या हिसाब किताब बनाया गया है, वैसा ही हिसाब किताब हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं कि जैसे दिन निकलता है तो बचपन है ये। जैसे सूर्य बाहर निकला इसी प्रकार हम गर्भवास से बाहर आए। बाहर आने के बाद हमें इस संसार का उजाला देखने को मिला और जब हम गर्भ में थे तो वहाँ केवल अंधेरा था। उससे आगे बचपन से आगे चले, हम सवेरे से आगे चलें तो दोपहर आ गया और बचपन से आगे चलें तो दोपहर में आ गई जवानी। अब जवानी आ गई तो जवानी के बाद में क्या होता है? जवानी के बाद शाम का समय 4-5 बजे के बाद जब दिन ढलने लग जाता है तो वो बुढ़ापा है और जो ही दिन छिप गया तो वो हमारी मृत्यु है। इसलिए हमें पूरे दिन में जांच करके देखना है कि इस दिन में उगने से लेकर छिपने तक हमारा जीवन है, जिंदा जीवन है। इस जीवन में जैसे हमने सुबह सवेरे से लेकर और शाम तक जो भी कार्य किया है, उस कार्य को करने के बाद जब हम रात्रि को सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, इसी प्रकार हम पूरे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कार्य करते हैं वो कार्य उस रात्रि की तरह जाकर हम विश्राम करते हैं। अगर कोई इंसान दिन में अच्छा कार्य किया हो तो वो रात को सुख भर नींद सोता है, और अगर किसी ने बुरा कर्म किया हो तो रात को चमकता रहता है। कभी पुलिस ना आ जाए, कभी कोई मारने वाला ना आ जाए, कभी लूटपाट वाला ना आ जाए, इस प्रकार रात को भी उसको चैन नहीं होता। ठीक इसी प्रकार इंसान ने अपने बचपन से लेकर और देह के मरण तक, मृत्यु तक अगर अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उनके अंदर निकलने वाली जो आत्मा, प्रेत आत्मा होती है, वो भी रात्रि को भटकती फिरती है, सब जगह भटकती रहती है, उसको कभी चैन नहीं मिलता। अगर हमने बचपन से लेकर मृत्यु तक अच्छे कार्य किया है तो हमारी ये प्रेत आत्मा एक देवता के रूप में बनेगी और देव रूप में होगी तो आराम से अपना जीवन बिताकर और फिर दोबारा जन्म होगा तो वो जन्म लेती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जैसे आपने अभी सुना कि बचपन हमारा सवेरा है और दोपहर के बाद में बीच बिचाला आ जाता है, उसमें क्या होता है? वो हमारी कुमार अवस्था होती है। कुमार अवस्था होती है, उसके बाद में बचपन आ गया, जवानी आ गई, और जवानी आने के बाद जवानी के बीच में यानी दिन छिपने और 12 बजे के बीच में क्या होता है? बीच में मध्यम आ जाती है उसकी आयु, जो बुढ़ापे की ओर ढलती जाती है और दिन छिपने के बाद मृत्यु की ओर चला जाता है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि रात्रि को प्रेत योनि होती है। रात्रि को
प्रेत योनि, मध्य रात्रि को जवान प्रेत, और सुबह सवेरे 4 बजे बूढ़ा प्रेत, और दिन निकलते ही फिर बचपन। जो ही 4 बजे के बाद अगर किसी को, 3 बजे के बाद भी किसी को अगर ऐसे छपन वगैरह आ जाए और कुछ आ जाए तो, या कोई दबाव पड़ जाए, और तो कहते हैं कि ये तो देवताओं का समय है, भूत प्रेतों का समय नहीं है। इसका मतलब आपको समझ लेना है। इसी प्रकार अगर हमने इसका पूरी तरह से जांच कर लिया तो हम लेते हैं पहले बचपन। बचपन कौन सा होता है? बचपन जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक होता है। उसके बाद जवानी और बचपन के बीच में कुमार अवस्था होती है। जो कुमार अवस्था हमारी बचपन से लेकर जवानी तक, यानी 24 वर्ष की आयु तक, 12 से 24 वर्ष, 12 से 24 तक हमारी कुमार अवस्था होती है, जिसमें हम पढ़ाई लिखाई करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और उसमें हम हर तरह की कोई विद्या है वो प्राप्त करें। और 24 के बाद जब जवानी शुरू हो जाती है 25 में, तो जवानी कब तक रहती है? जवानी रहती है 36 वर्ष तक। 36 वर्ष की आयु तक जवानी, और जब 36 से अगला 12 साल आता है, यानी 36 से 48, तो इंसान बुढ़ापे की ओर चला जाता है। जब 48 वर्ष के बाद अगला 12 वर्ष आता है 60 वर्ष की आयु में, तो देह का मरण शुरू हो जाता है। अर्थात हमारी मांसपेशियां हैं, ये पहले जन्मती और मरती है, और बाद में 48 वर्ष के बाद मरना शुरू हो जाती है। ये चमड़ी लटकना शुरू हो जाती है। मांसपेशियां मरती है, जन्मती नहीं। अब हमें देखना है कि अगर हमें इस बात का पता ही लग चुका है कि एक दिन मरना तो है ही, एक दिन बूढ़ा भी होना है, तो मैं अपना जवानी, बचपन और बुढ़ापा सब अच्छा क्यों न बना लूँ। लेकिन अच्छा कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी शुरुआत कैसे करें? पहले हमारा बचपन अच्छा होना चाहिए। बचपन में बच्चा अबोध होता है, अनजान होता है, अज्ञान होता है। फर्ज बनता है इनके माता पिता का कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, और अच्छे शिक्षालय है वहाँ पर ले जाएं, ताकि बच्चे को पूरा ज्ञान हो जाए। जब बच्चा आगे चल के पढ़ाई करने लग जाए तो स्कूल कॉलेज में भी ऐसे स्कूल कॉलेजों में दाखिल करें जहाँ पर मानसिक शिक्षा दी जाती हो साथ। वो मानसिक शिक्षा जब 24 वर्ष तक वो पूरी कर ले, तो उसके बाद जब जवानी आती है तब मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर जब शादी करते हैं तो बेजोड़ शादी हो गई, तो यूँ मानिए कि ये अगला जीवन सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि जब कोई संबंध बनाते हैं तो भी जोड़ होना चाहिए। बेजोड़ संबंध हमेशा इंसान को नुकसान करता है, वो कहीं न कहीं फाल्ट कर देता है और कहीं न कहीं जीवन को खराब कर देता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो हमने आज तक कहाँ बताया है आपको बताया है मृत्यु तक, 3 का जिक्र किया। अगली वीडियो में आप सुनेंगे रात्रि के बारे में, कि रात्रि को क्या होता है, कैसे शयन करते हम और कैसे गमन करते हैं, कैसे रहते हैं। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।